इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी मालदीव्स के दौरे पर हैं। ये दौरा हिंद महासागर की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे मालदीव्स की और उससे जुड़ी सभी समस्याओं की, जैसे चीन का बढ़ता लोन। 2050 तक 80% मालदीव्स पानी में डूब जाएगा। बढ़ता हुआ धर्म के नाम पर क्राइम और कई सारे मुद्दे, चाहे वो इकोनॉमी से ही क्यों ना जुड़े हों। साथ ही इसमें इंडिया कैसे मालदीव्स की मदद कर पाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 की खास खबर। 1 मई से 3 मई तक इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मालदीव के दौरे पर रहेंगे, जिसमें मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम सावले, विदेश मंत्री अब्दुल्ला सईद और डिफेंस मिनिस्टर मरिया दीदी से मिलेंगे। साथ ही इंडिया की तरफ से मालदीव्स को कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे, जैसे मिलिट्री हार्डवेयर, फास्ट पेट्रोलिंग शिप्स, लैंडिंग क्राफ्ट, जो कि मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्सेस को दिए गए हैं। इतना सब देने के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिसमें से सबसे बड़ा तो चीन खुद ही है। बताएंगे कैसे। 2013 में मालदीव्स के प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला यामीन। ये प्रो चाइना थे। कारण कुछ साफ नहीं है। अपने 5 सालों के कार्यकाल में इन्होंने चीन को मालदीव्स के अंदर तक डाल दिया है। चीन की डेट ट्रैप टेक्निक को तो आप सब जानते ही होंगे, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो जाकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन 5 सालों में चीन ने $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो कि ज़्यादातर लोन है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि मालदीव की जीडीपी सिर्फ $5.4 बिलियन ही है। इस लोन में कई रोड्स, बिल्डिंग्स, कॉरपोरेट हाउस, रेलवे प्रोजेक्ट शामिल है। साथ ही 100 और नए डिफरेंट प्रोजेक्ट भी इस वक्त तक शुरू है। चीन को ये अच्छे तरीके से पता है कि श्रीलंका की तरह मालदीव्स भी कभी अपना लोन नहीं चुका पाएगा और हम इसका पोर्ट भी गिरवी रख सकते हैं, जैसे हम्बनतोता पोर्ट। यामीन यही नहीं रुकते, वो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी ज्वाइन करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील को भी साइन कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चीन के साथ एक डील करी जाती है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट चीनी कंपनी ही करेगी, जिसमें पैसा, मटेरियल्स और लेबर सारे चाइना के होंगे। अगर आप ज़्यादातर प्रोजेक्ट देखोगे तो वो किसी भी तरीके से मालदीव्स की इकोनॉमी को हेल्प नहीं करेंगे। उल्टा उसमें कंटिन्यू रखने के लिए मालदीव्स की गवर्नमेंट को उसमें लगातार पैसा डालना ही होगा। इन सब हरकतों को इंडिया अच्छी तरीके से जानता है और चाइना को इंडियन ओशन में रोकने के लिए मिशन नेबरहुड फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडिया अपने आसपास के पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाएगा और उनकी इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों तरीके से हेल्प करेगा, पाकिस्तान को छोड़कर। अभी मालदीव्स में मेन मुद्दा यह है कि सितंबर में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन और करंट प्रेसिडेंट इब्राहिम सोले खड़े हैं। इब्राहिम प्रो इंडिया हैं। ये चाहते हैं कि मालदीव्स की सभी समस्याओं को इंडिया सुलझा सकता है, जबकि चीन बस अपना फायदा ही देखता है। अब यमीन के लिए चुनाव इतने आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उन पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप हैं। अगर यमीन सितंबर तक इन आरोपों से बरी हो जाते हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो सोले के लिए ये जीत आसान होगी। यामीन मानते हैं कि इंडिया मालदीव्स की सॉवरेनिटी को खा जाएगा, इसलिए 2020 से ही वो लगातार आउट इंडिया का कैंपेन भी चला रहे हैं। अब इन सब में इंडिया मालदीव्स की मदद कैसे कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक मालदीव्स की इकोनॉमी और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कई सारे स्टेप लिए हैं, जिसमें से $500 बिलियन का ग्रांट है, लोन नहीं, और साथ ही $800 मिलियन का क्रेडिट ऑफ लाइन भी शामिल है। ये उतना अमाउंट है जितना चाइना ने मालदीव्स को लोन दिया है। मालदीव्स की 70% डिफेंस ट्रेनिंग इंडिया की तरफ से ही होती है। मालदीव्स के ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया ही प्रोवाइड करवाता है। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स मिलकर लगातार इंडियन पैसिफिक ओशन की सिक्योरिटी खुद ही करते हैं, जिसमें शिपिंग, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, पायरेसी, ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नेचुरल डिजास्टर जैसी सिक्योरिटीज शामिल है। मालदीव्स की जीडीपी का ज़्यादातर हिस्सा टूरिज्म से ही आता है, तकरीबन 60%। और मालदीव्स घूमने के लिए सबसे ज़्यादा इंडियंस ही जाते हैं। वहाँ के लोग इंडियंस मूवी और सॉन्ग को भी काफ़ी पसंद करते हैं, जो कि इंडिया का एक सॉफ्ट पावर भी दिखाता है। जनवरी 2020 से ही इंडिया और मालदीव्स की गवर्नमेंट के बीच में डिफेंस टॉक शुरू कर दी गई थी, जो कि मालदीव्स के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। और लास्ट डिफेंस टॉक मार्च 2023 में हुई थी। अब इन सब का फायदा इंडिया को आखिरकार कैसे मिलेगा। ओशन में बढ़ते चीन के डोमिनेंस को रोकने में आसानी होगी, क्योंकि चीन श्रीलंका और कोको आइलैंड, जो कि म्यांमार में है, अपने मिलिट्री बेसिस बना चुका है, जो वो आने वाले टाइम में इंडिया पर अटैक करने के लिए भी काम में ले सकता है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो इंडिया को इंडियन ओशन में कंट्रोल करने के लिए चीन ने तकरीबन कई सारे पोर्ट अपनी डेड ट्रैप टेक्निक से खरीद लिए हैं, जैसे पोर्ट ऑफ जिबूती, पोर्ट ऑफ अडान जो कि यमन में है, पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा जो कि श्रीलंका में है, पोर्ट ऑफ सिंगापुर, कोको आइलैंड, पोर्ट ऑफ म्यांमार, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ये सब इंडिया और बाकी छोटी कंट्रीज़ को अपना डोमिनेंस बनाने के लिए चाइना ने खरीदे हैं। पूरी दुनिया का ज़्यादातर ट्रेड इसी रूट से भी होता है। चीन इसे कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन मालदीव्स की समस्या यहीं नहीं रुकती। इसके अलावा भी मालदीव्स में कई सारी और भी प्रॉब्लम है जो उसे लगातार फेस करनी पड़ रही है। नासा और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूएस के हिसाब से 2050 तक 80% मालदीव्स रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इसका सी लेवल लगातार बढ़ रहा है। 1990 से लेकर 2020 तक मालदीव तकरीबन 6.5 फीट पानी के अंदर जा चुका है। इसमें क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रोल है। मालदीव की ज़्यादातर आबादी छोटे छोटे आइलैंड में रहती है। 2030 तक इन आइलैंड्स पर पीने लायक पानी भी खत्म हो जाएगा। मालदीव्स 1100 आइलैंड का एक देश है। मालदीव्स के माली में एक कूड़े का पूरा पहाड़ है, जो कि टूरिज्म की वजह से होने वाला कचरा है।
मालदीव्स पूरे तरीके से इस्लामिक कंट्री है। 2022 में यहाँ एक गे लड़के का सर काट दिया गया था, वो भी एक शॉप ओनर के द्वारा, जो ये कहता था कि इसने एक गुनाह किया है। ऐसे कई सारे ढेरों एग्जाम्पल आप और केसेस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। धर्म के नाम पर बढ़ने वाले मर्डर्स लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, जिसे मालदीव्स की गवर्नमेंट लगातार छुपाने में लगी हुई है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा खतरा कोरल रीफ को लेकर भी है, क्योंकि ये कोरल रीफ लगातार डैमेज होती जा रही है। एस्टिमेट है कि 2027 तक यहाँ की 60% कोरल रीफ्स खत्म हो जाएगी, जो कि फिशिंग एनवायरनमेंट और यहाँ के पीने लायक पानी के लिए काफ़ी ज़रूरी मानी जाती है। आने वाला टाइम मालदीव्स के लिए आसान नहीं होगा। इसे कई सारे बेहतर दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें इंडिया एक बहुत अच्छा रोल भी निभा सकता है, और इंडिया के लिए मालदीव्स एक काफ़ी स्पेसिफिक लोकेशन भी होगी। आने वाला टाइम ही बताएगा कि यह तरीका कैसे काम करेगा।